हाय बच्चों, कैसे हो। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। ठीक है, प्लांट में कैसे फूड बनता है, ये इस टॉपिक में पढ़ना है हमें। और ये चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का टॉपिक है। ठीक है, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, वीडियो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। जो पत्ते होते हैं पौधे के, वो फूड फैक्ट्री होते हैं। किसके? आपके प्लांट के। ठीक है, देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। इसलिए जितना रॉ मटेरियल है वो सब कुछ पहुंचना चाहिए पत्ते तक। वाटर जैसे कि मिनरल, ठीक है जो मिट्टी में होता है उसको ऑब्जर्व करके जड़ के द्वारा, और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है पत्ते तक। ठीक है, पौधे के द्वारा। यानी कि पानी और खनिज, ये सब जो मिट्टी में होता है उसको जड़ जो है ऑब्जर्व करता है और उसको फिर भेज देता है पत्ते तक। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। अगले पेज पे चलते हैं। जस्ट अ मिनट, तो देखिए यहाँ कह रहा है थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिप्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कैसे लिया जाता है पत्ते के द्वारा, तो पत्ते में कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, उनके द्वारा लिया जाता है। ठीक है, पत्ते के सरफेस पे, ऐसे पत्ते के सरफेस पे कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, इन छेद के द्वारा ही लिया जाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को पत्ते के अंदर। ठीक है, दिज पोर्स आर सराउंडेड बाई सेल गार्ड्स। और ये जो पोर्स होते हैं वो सेल गार्ड के द्वारा सराउंडेड होते हैं। ठीक है, सेल गार्ड के द्वारा घिरे रहते हैं। ठीक है, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और इन्हीं पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा जो होता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है पौधे के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ कि आ गई होगी। ठीक है, अभी ये थोड़ा सेल के बारे में दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि यू हैव सीन दैट द बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। जैसे बिल्डिंग जो होती है वो ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है, ईंटों से, वैसे ही सेल से मिल करके कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर बना होता है। ठीक है, और ये जो होता है सेल, वो आपका मल्टी कुछ जीव में बहुत सारे सेल हो सकते हैं, और किसी किसी जीव में सिर्फ एक ही सेल हो सकता है। और इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, कोई एक ही सेल का होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर कोई कोई होता है। सेल जो होता है वो एक बाउंड्री से घिरा हुआ होता है। ठीक है, जो एकदम पतली सी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। और कुछ जो सेल्स होते हैं उनमें एक डिस्टिंक्ट साफ, ठीक है, स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब समझ रहे होंगे, गोलाकार स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियस में जेली लाइक कुछ सब्सटेंस होता है, जेली जैसा होता है वैसे ही कुछ पदार्थ होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ जाते हैं। आगे का वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। तो रूट से लेकर के पत्ते तक वेसल कुछ जो है क्या होते हैं, होते हैं जिनमें पाइप होता है। ठीक है, पाइप जैसा वेसल होता है। ठीक है, तो उनके द्वारा जो पानी होता है या खनिज होता है उसको पत्ते तक पहुंचाया जाता है। फिर से इसको देख लीजिए, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स। पत्ते तक वाटर और मिनरल जो होता है खनिज, उसको पहुंचाने के लिए न किसके द्वारा वो जाता है, तो जाता है वेसल के द्वारा। ठीक है, जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर में होता है, जो जड़ से लेकर के स्टेम, ब्रांच, लीव्स सभी तक पहुंचता है। ठीक है, तो पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो पत्ते से लेकर के आपके जड़ और ब्रांच और स्टेम सभी तक का मतलब कि होता है। रूट से लेकर के पत्तों तक होता है, इसके अलावा स्टेम तक होता है, स्टेम मतलब तना, इसके अलावा ब्रांचेज जो होते हैं पेड़ में उनमें भी होता है। ठीक है, और इसी के द्वारा जो है मिनरल्स या फिर वाटर जो है जड़ से लेकर के पत्तों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। और ये जो है एक लगातार पाथ बनाते हैं। ठीक है, एक पैसेज बनाते हैं, एक जाने का रास्ता बनाते हैं, किसको? न्यूट्रिएंट्स को, पत्तों तक। ठीक है, कहाँ से? जड़ से।
दे आर कॉल्ड वेसल्स, और इनको ही वेसल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेसल्स बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो वेसल्स कहा जाता है किसको? आपके जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो रूट से लेकर के पत्ते तक पानी पहुंचाता है या खनिज पहुंचाता है, उसको वेसल्स बोलते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट इन चैप्टर 11। बाकी 11 चैप्टर में हम लोग इस बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। जो पत्ते होते हैं उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, वो उसको ही क्लोरोफिल बोला जाता है। और ये जो है सनलाइट जो होती है उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है। ठीक है, और उस एनर्जी से खाना बनाता है। और क्या क्या लेकर के? तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेकर के। यानी कि क्लोरोफिल जो है पानी लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और साथ ही साथ सनलाइट लेता है और उससे खाना बनाता है। ठीक है, और सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, चूँकि जो खाना बनता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, किसकी उपस्थिति में? तो सनलाइट की उपस्थिति में, इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, इस प्रोसेस को। सॉरी, इस जो आपका प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है? तो आपका सनलाइट जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जरूरी है। ठीक है, इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस। ये एकमात्र जो है ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जो बहुत ही उपयोगी है। सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स, जिसमें क्या होता है? सोलर एनर्जी जो होता है, सोलर एनर्जी, ठीक है, वो कैप्चर किया जाता है आपके पत्तों के द्वारा। ठीक है, एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और जो आपका प्लांट है उसमें खाना के रूप में, ठीक है, आपको इसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी जो होता है उसको कैप्चर किया जाता है पत्तों के द्वारा और स्टोर किया जाता है प्लांट में खाना के रूप में। ठीक है, द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है ना, सबके लिए, जितने आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके लिए एनर्जी का सोर्स जो है सन है, सारे जीवों के लिए। ठीक है, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द ऑब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के ऑप्शंस में, मतलब जब ये ना हो तो क्या आप जीवन को यहाँ महसूस कर सकते हैं? मतलब कि हो सकता है जीवन कभी धरती पे? तो कभी नहीं हो सकता बच्चों। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो है पौधे खाना बनाते हैं, उसी खाने को दूसरे ऑर्गेनिज्म खाते हैं, जो दूसरे जीव, जो जानवर हैं, ह्यूमन है, वो सब खाते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा सन के अनुपस्थिति में तो आपका कोई जीव रहेगा ही नहीं। यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी नहीं बनेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ही ऑक्सीजन बनती है। तो ऑक्सीजन भी नहीं बनेगी, इसलिए सारे जीव मर जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ जीवन के लिए, अर्थ पे। आगे कह रहा है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। तो जो फोटोसिंथेसिस है ना, वो क्लोरोफिल, ठीक है, जो पत्ते में होते हैं उनके द्वारा सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है ना, वो आपके क्या करता है? सनलाइट लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और वाटर लेकर के कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन। इसको इक्वेशन में भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ इक्वेशन में देख लेते हैं हम लोग। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट हुआ और क्लोरोफिल हुआ, इससे क्या बना? कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। क्या बना? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ थोड़ा पिक्चर में देख लीजिए, ये देखिए, ये क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल है। ठीक है, आपका ये क्लोरोफिल है, ये जो है यहाँ पे क्लोरोफिल है। ठीक है, और साथ ही साथ आपका ये जो है बीच में जो ये जगह है, ये ना, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। और ये जो किनारे किनारे हैं, ये
इनको क्या बोला जाता है, सेल गार्ड बोला जाता है, यानी कि गार्ड सेल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गार्ड सेल्स। क्या बोला जाता है, गार्ड सेल्स, ठीक है। और इसको अस्टोमा बोला जाता है, सॉरी अस्टोमेटा नहीं, अस्टोमा बोला जाता है। किसको, ये जो बीच में छेद होता है, रुकिए फिर से दिखाते हैं। इस छेद को क्या बोला जाता है, अस्टोमा बोला जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखिए, ये जो है ये आपका गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। और ये जो है आपका ऑस्टोमेटल ओपनिंग है, ठीक है, ऑस्टोमेटल ओपनिंग है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है ना। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब पत्ते में स्टार्च की मात्रा हो तो आप समझ जाइए कि ये जो है फोटोसिंथेसिस हुआ है। स्टार्च इज ऑल्सो नोन एज कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है, ठीक है। अब एक एक्टिविटी है, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स, 2 पॉट में प्लांट ले लीजिए, ठीक है। और उनको ना, एक को डार्क में रखिए अंधेरे में 72 घंटे तक, और एक को सनलाइट में रखिए 72 घंटे तक, ठीक है। फिर उसको आयोडीन टेस्ट कीजिए, उस पर आयोडीन टेस्ट, आयोडीन से उस पर टेस्ट कीजिए, ठीक है। तो आप पाएंगे कि एक में जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है, ठीक है। और फिर क्या कीजिए, जो डार्क में रखे थे उसको फिर से सनलाइट में रखिए 3-4 दिन तक, ठीक है। और फिर आयोडीन टेस्ट कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इसमें फिर से फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। अब देखिए, कुछ पत्ते ऐसे होते हैं ना जिनमें क्लोरोफिल होता है लेकिन वो हरे नहीं होते, ठीक है। कुछ पत्ते जो होते हैं हरे नहीं होते हैं, लाल होते हैं, ब्राउन होते हैं, फिर भी उनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, और जो दूसरे कलर होते हैं, ठीक है, जैसे रेड, ब्राउन या और तरह के पिगमेंट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर को मास्क करते हैं, ठीक है। एंड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स, और इन पत्तों में भी फोटोसिंथेसिस होती है, तभी तो खाना बनता है और वो जीवित रहते हैं, ठीक है। आगे, यू हैव सीन स्लीमी ग्रीन पैचेज ऑन द पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, तो आप ठहरे हुए पानी में या फिर आप जो है तालाब में देखे होंगे हरे रंग के पैचेज को, ठीक है, धब्बों का हरे रंग के, ठीक है, और जो बहुत ही पतले होते हैं, ठीक है। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी, और ये जो है कैसे बनते हैं, तो ये बनते हैं आपके ग्रोथ से, यानी कि विकास से, किसके, एल्गी के, शैवाल जिसको हिंदी में बोलते हैं, शैवाल होता है उसके ग्रोथ से बनते हैं ये, ठीक है, धब्बे। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, क्या आप बता सकते हैं कि ये एल्गी जो होते हैं वो ग्रीन क्यों होते हैं कलर में, क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और वही क्लोरोफिल की वजह से उनको हरा रंग मिलता है, ठीक है। एल्गी जो होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही खाना बनाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आज यही चैप्टर को आपके टॉपिक को एंड करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो आज का यही सेशन एंड करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।